दशरथ जी महाराज पूर्व जन्म में कौन थे? हैं? रामायण नहीं पढ़ी? इट्स रॉन्ग। दशरथ जी महाराज पूर्व जन्म में महाराज मनु थे, मनु शत्रुपा, जिनसे पहले ये मानव सृष्टि चली है। तो महाराज मनु ने बहुत तपस्या करी और बहुत तपस्या करने के बाद भगवान से क्या मांगा? बोले चाहूं तुम्हें समान सुत, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। तो भगवान ने कहा आप सरिस खोजऊं कहां जाई, नृप तू तनय हो मैं आई। मेरे समान में कहां ढूंढूंगा, मेरे समान कोई है ही नहीं, मेरे समान मैं ही हूं। अब बताओ मिस्टर प्रेसिडेंट के समान कोई है दुनिया में? हमारे जो मिस्टर प्रेसिडेंट हैं उन जैसे वही हैं। मिस्टर मोदी जी जैसे कोई और हैं दुनिया में? वो उन जैसे वही हैं। फिर भी इन जैसा कोई मिल भी जाए, पर भगवान जैसा कैसे मिलेगा कोई? भगवान जैसा तो कोई नहीं। भगवान ने कहा मैं ही आपका पुत्र बनूंगा। बोले कब? जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे, दशरथ बनेंगे, तब मैं आपका पुत्र आकर बनूंगा। ओके। तो दशरथ जी महाराज जब आए तो दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति का कोई प्रयास नहीं किया, कोई प्रयास नहीं। क्यों नहीं किया? बोले उन्हें पता था पुत्र तो भगवान बनेंगे मेरे, मैं क्यों प्रयास करूं? कितने साल हो गए प्रतीक्षा करते करते? 60,000 वर्ष हो गए। राम जी नहीं आए। 60,000 वर्ष हो जाने पर भी राम जी नहीं आए। क्यों नहीं आए? उन्हें तो आना ही है। बोले आना है, पर जैसे आना चाहिए वैसे जो साधन से आएंगे वो साधन अभी तक दशरथ जी नहीं कर रहे हैं। बोले कौन सा साधन? बोले भगवान बिना गुरु कृपा के आते ही नहीं है। वेद इसको प्रमाणित करता है। वेद में ये भाव है, ध्यान से सुनेंगे। राधे राधे बोलना आपको। राधे राधे। जोर से बोलिए। राधे राधे। वेद में कहा गया है जो आचार्यों के अनुसार बताए हुए मार्ग पर चलता है मैं उसी को प्राप्त होता हूं। जो आचार्यवान है वही भाग्यवान है। बिना आचार्य के वेद समझ में नहीं आता, बिना आचार्य के भगवान दृष्टिगोचर नहीं होता। आचार्य माने आचार्य मम जानियात। आचार्य में और मुझ में, मतलब गुरु में और मुझ में कोई भेद नहीं। 60,000 वर्ष हो गए दशरथ जी को, पर अभी तक पुत्र प्राप्ति के लिए गुरु से प्रार्थना नहीं की, गुरु की शरण में नहीं गए। लेकिन जब मन में क्षोभ हुआ, कष्ट हुआ, तब दशरथ जी गुरु जी के पास में गए। नो। और जैसे अच्छा एक बार क्या हुआ, अरुंधति जी ने वशिष्ठ जी से पूछा कि आप जैसा गुरु जिसे मिला हो, आप जैसा गुरु जिसे मिला हो और उसके घर में लाल न हो, उसके घर में पुत्र न हो, ये तो सोचनीय विषय है। इनके घर में पुत्र क्यों नहीं है? बोले देखो इनके घर में लाल तो होगा, पर लाल से पहले लालसा तो हो। भगवान तो मिलने के लिए तैयार बैठे हैं, पर भगवान से मिलने की लालसा किसमें? तुम कसम खा के बता सकते हो हनुमान जी के मंदिर में बैठे, झूठ मत बोलना। यहाँ हनुमान जी से मिलने आए हो कि हनुमान जी से प्रोग्रेस लेने आए हो? प्रमोशन मिल जाए महाराज, कुछ ऐसा प्रयास करो। कितने मंगलवार के व्रत तो इस चक्कर में रहते हैं कि हे हनुमान जी प्रमोशन दिला दो। हनुमान जी कहते हैं इट्स ओके, आई विल गिव यू प्रमोशन, डोंट वरी। और बहुत लोग प्रमोशन पा रहे हैं। हनुमान जी तो साक्षात देवता कलयुग का। लेकिन हनुमान जी के पास हनुमान जी को मांगने कितने लोग आते हैं? वी वॉन्ट फ्रॉम हिम, नॉट हिम। हम उन्हें नहीं चाहते, हम उनसे चाहते हैं। और जो वो तुम्हें दे सकता है, जो तुम मांग रहे हो,
अगर तुमने उन्हीं को मांग लिया तो क्या तुम्हें नहीं मिल जाएगा? और उन्हीं को मांग लिया तो क्या पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा नहीं हो जाएगा? इट मीन्स यू हैव ए स्मॉल डिमांड. यू आर नॉट इंटेलिजेंट. In Mr. Trump in front of you and you ask him, I want to pizza. Mr. President, Donald Trump in front of you and you said to him, Mr. President, I want to, well, what do you want? Well, I want to pizza from your side. This is good or this is bad? He's a president of US. You can ask more than. He is capable. My Lord is most capable in all universe. He will give you whatever you want. But think for a while what you need, real need. Money is small thing, house is small thing, family is very small thing. Biggest thing is true love to God. True love. अगर मुझे मांगना ही है तो वो भी मांग रहा हूं किससे? ईश्वर से. और ईश्वर से मांग रहा हूं क्या? पिज़्ज़ा. ये कोई मांगने की चीज है यार? कुछ अच्छी चीज मांगो जिससे ये भी सुधर जाए. और पर बिना गुरु के ये आएगा कहां से? विचार ही नहीं आ सकता. बिन गुरु ज्ञान न उपजे. गुरु जी ने कहा कि इसे लाल तो मिल जाए पर लालसा ही नहीं है. मतलब भगवान तो मिल जाए, लालसा तो हो. दशरथ जी को भी राम तब मिले जब वो गुरु जी की शरण में गए. और जब तक गुरु जी की शरण में नहीं गए तब तक राम जी नहीं मिले. एक और बड़ी अच्छी कहानी है, सुनो. मतलब इसका मतलब ये हुआ जिसे भगवान चाहिए वो गुरु की शरण में जाए. और एक बार निश्चित समझ ले, बिना गुरु के भगवान नहीं मिलेंगे.